आज हम देखेंगे हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम, जो कि हाई रिस्क होता है प्रेग्नेंट फीमेल में। हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम, इसमें क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है एक्सेसिव, और इमेसिस का मतलब क्या होता है वॉमिटिंग। तो हाइपर वॉमिटिंग मतलब क्या होता है एक्सेसिव वॉमिटिंग ग्रेविडियम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्टली क्या देखते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम क्या होता है, देखो, सीवियर परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या रहता है, ये सीवियर फॉर्म होता है, नोजिया और वॉमिटिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, इसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। देखो, पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन, प्लस वेट लॉस 5%, कीटोन्यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये किस में देखने को मिलता है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम में। मोर सीरियस दैन नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में जो है नोजिया और वॉमिटिंग होता है। बट इन द केस ऑफ द हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम ये क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ द नोजिया वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, कीटोन्यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें दिखाई देते हैं। देन देखते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस में क्या होता है, इसमें जो है 0.5 to 2% प्रेगनेंसीज में जो है हमें हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम देखने को मिलता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली होता है। 9 to 13 वीक्स इसका पीक रहता है। देन रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर और कॉजेज़ क्या है, इसमें क्या रहता है, हाई जो है बीटा एसिजी का लेवल रहता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, previous history of hyperimesis gravidarum, first pregnancy, obesity and family history of hyperimesis gravidarum, ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं और कॉज होते हैं। फिर देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या रहता है, जब हमारे बॉडी में क्या रहता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी बॉडी में जब बीटा एसिजी का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। एसिजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है हमारे वोमिटिंग सेंटर को। वोमिटिंग सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। तब क्या होता है, इसमें जो है वोमिटिंग होती है, तो इसके कारण परसिस्टेंट वोमिटिंग होती है। और वोमिटिंग होने के कारण क्या हो रहा है, वोमिटिंग होने के कारण जो है, देखो वोमिट में क्या रहता है, पहला वोमिटिंग में क्या रहता है, फर्स्ट क्या रहता है, वाटर होता है, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, स्टमक कंटेंट रहता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या रहते हैं, इसमें जो है दोनों रहता है। देखो, जब वॉमिटिंग होता है तब क्या होगा, इससे वाटर का क्या होता है, लॉस होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन डेवलप होता है, ठीक है। अब जब स्टमक कंटेंट मतलब डिहाइड्रेशन होता है, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसमें क्या है सोडियम और पोटेशियम सोडियम का लेवल क्या होता है, कम होता है। दूसरा स्टमक कंटेंट क्या रहता है, वो भी क्या होता है, लॉस होता है, जिसके कारण कीटोसिस देखेगा, है ना, कीटोसिस दिखेगा। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसमें दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि इसमें से एचसीएल जो हार्मोन होता है इसका लॉस हो रहा है, इसलिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहती है हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम का। फिर नेक्स्ट स्लाइड है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, पहला क्या होता है, मेन सिम्टम्स। जो मेन सिम्टम्स क्या दिखते हैं आपको, वो मैंने पहले ही डेफिनेशन में था, सीवियर नोजिया वॉमिटिंग दिखता है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग रहता है, वेट लॉस रहता है 5%, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, डिजीनेस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ठीक है। मतलब क्या रहता है इसमें, पल्स आपको जो है, पल्स इसमें क्या रहता है, ज़्यादा मिलता है, और इसमें बीपी जो है कम रहता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं सीवियर साइन। सीवियर साइन में क्या क्या आता है, कीटोन्यूरिया आता है, कन्फ्यूज़न आता है, वर्निक इंसेफेलोपैथी। वर्निक इंसेफेलोपैथी किसके कारण होता है, थियामिन की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन, आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो आप पेशेंट को बोलोगे कि यूरिन की टोन्स चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्यों, अगर ट्वाइंस बेबी हुआ या मोलर प्रेगनेंसी हुआ तो उसको रूल आउट करने के लिए।
देन उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक तो मैटरनल होता है और एक फीटल होता है। तो इसमें क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा फीमेल में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, वर्निक इंसेफेलोपैथी होता है। बेबी में क्या होगा, ठीक है, बार बार मदर वॉमिटिंग करी है तो बेबी में क्या होता है, उसमें वेट गेन नहीं होगा, तो लो बर्थ वेट होगा, प्रीटर्म बेबी हो सकता है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो, ठीक है। फिर मैनेजमेंट क्या होता है, पहला माइल्ड केस में, अगर माइल्ड केस है नॉज़िया वॉमिटिंग का, तो उसमें क्या करना है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेने हैं, मतलब कि पेशेंट को बोलना है कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लीजिए। फिर अवॉइड फैटी और स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। जिंजर उसको लेने के बोलेंगे। और विटामिन B6 मतलब पैराडॉक्सिन, इसको भी हम पेशेंट को जो है उसको डाइट में लेने के लिए बोलेंगे। फिर मॉडरेट और सीवियर केस में क्या करना है, हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना है, IV फ्लूइड लगाना है जैसे कि नॉर्मल सलाइन है, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए। एंटीबायोटिक देंगे, ऑन्डानसेंट्रोन दे सकते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेटोक्लोप्रामाइड जो है दिया जाता है। फिर क्या होता है, प्रोमेथाजिन दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ऑलवेज गिव थियामीन बिफोर IV ग्लूकोज, मतलब जब हम IV ग्लूकोज लगाते हैं उसके पहले हमको क्या देना चाहिए, थियामीन देना चाहिए। रेसिस्टेंट केसेस रहते हैं, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना चाहिए पेशेंट को। सो थैंक यू गाइस।